हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का ये हिंदी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स आपके 80 होंगे। टाइम मिलेगा 2 आवर 30 मिनट का। ठीक है, सबसे पहले अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके पढ़ने के बाद फिर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन पहले खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर यहाँ पे व्याकरण आ जाता है। लिखा निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। ठीक है, तो ये जैसे लिखा है, वह स्वयं कार्य करता है, तो यहाँ पर वह हो गया आपका। जो सोवत है सो खोवत है, जो सो हो गया संबंधवाचक हो गया। अच्छा, किताब में क्या लिखा है, तो क्या हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ, तो ये आपके जो हो गया ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, फिर निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। ये लिखा चटपटा खाना किसी अच्छा नहीं लगता, तो चटपटा जो है एक गुणवाचक हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे चाय में कुछ चीनी डाल दीजिए, तो कुछ जो होगा वो क्या हो गया परिमाणवाचक हो गया, है ना, विशेषण कुछ। फिर राम के पास बहुत रुपए हैं, तो बहुत जो है ये तुम्हारा किसको दिखा रहा है, क्या कहना चाहिए, क्वांटिटी को दिखा रहा है ना, तो ये भी परिमाणवाचक हो गया। इसके बाद है वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पर जो लिखा है वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी जो है वो आपका विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए, तो यहाँ आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लिखना है। जैसे खून के आंसू रोना मतलब बहुत दुखी होना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपनी बात पे नहीं रहना, मन चंगा तो कठौती में गंगा मतलब कुछ भी ना होने पे भी खुश रहना। फिर है बिल्ली के भागों से छीका टूटा मतलब कोई चीज़ आपको मिल जाए, आपकी ना हो फिर भी मिल जाए। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी मतलब जड़ से ही ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय बोलते हैं। भविष्य में होने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, भविष्य में होने वाला, भविष्य तो बोलते ही हैं जो फ्यूचर में होने वाला होता है। ठीक है, जो पहले पैदा हुआ हो वो अग्रज हो जाएगा, जो जीता ना जा सके अजीत ही है। ठीक है, अजय अजय बोलते हैं उसे। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो पेट का उदर हो जाएगा, है ना, और बैल का जो है, बैल का नो आइडिया। महादेव जो है मतलब उनके नाम लिख दो, किसके, शिव जी के, शिव लिख दो, शंकर लिख दो। फिर है निम्न रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। व्यक्ति में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं, तो दोष आ जाएगा यहाँ पर। मोहन ने सफलता प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, फिर निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। कनक मतलब सोना होता है, और कनक मतलब धतूरा भी होता है, दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, और नाग सांप को भी बोलते हैं, और एक नाग जो है उसको भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ के लिए भी। मधु मतलब मधुर हो गया, और मधु का मतलब शहद भी होता है। फिर है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरें। डैश को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, 14 सितंबर है वो। ठीक है, किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहलाती है। ठीक है, फिर है वर्ण विच्छेद करिए, ये अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वीडियो बनी हुई है मेरी, वहाँ से जाके देखें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी बुक से आ गए कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इनमें तो दोनों में आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है इन दोनों के। ठीक है, 3 है तीनों का। इसके बाद आपकी ये चैप्टर से लिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो बुक जो लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग होगा। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। संवाद मतलब डायलॉग। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा चैप्टर से ही लिया गया है, हिंदी की बुक से। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें से आपको क्या करना है, किन्हीं 5 के आंसर देने हैं, बुक से ही लिया गया क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, देखो आपको अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो कमेंट करो, मैं प्रॉपर आंसर भी दे दूँगी, अभी तो फटाफट मैं ऐसे बोले दे रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन, और विज्ञापन की दुनिया, यहाँ पे आपको ऐड के बारे में लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, ये एप्लीकेशन लिखनी है आपको एक। ठीक है, प्रार्थना पत्र।
छात्रावास में रह रही अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने घर परिवार का समाचार देना। ये तो आपको फिर है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 50 से 60 शब्दों में। ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसी के बारे में लिखना है। क्या क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर वही सब आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फॉलो जरूर।